हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 4 ऑफ मेहंदी बेसिक क्लासेस के। आज मैं सिखाऊंगी फिलर एलिमेंट्स। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में डिवाइड है ये पूरे क्लासेस। इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हमें बेसिक एलिमेंट्स में सीखनी होती है, जो फिर फिलर एलिमेंट में हम यूज़ करते हैं। इसमें स्पायरल होते हैं, हम्स होते हैं। स्पायरल हम्स को हम अटैच करके कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले मैं सबसे सिंपल और बहुत ही ईजी हम्स में हम स्टार्ट करते हैं। तो हम्स के लिए हम प्लीज़ पेज पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम्स के लिए मैंने पहले भी बताया आप लोग को, लाइनिंग करके एक छोटे हम्स, बड़े हम्स, सारे हम्स के बारे में मैंने क्लासेस में बात की है। आप जाके प्रीवियस क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हम्स के लिए। तो अभी हम इसे फिलर एलिमेंट में, मतलब हमारे स्पेस जो भी हम फिल करते हैं, ये फिलर एलिमेंट हो गए। कुछ फिलर एलिमेंट्स में जैसे हमारे स्पेस, हम बड़े बड़े लाइंस छोड़ते हैं, उसके बाद से उस बीच में हम उसको फिल करते हैं। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी करेंगे फिलर एलिमेंट्स के लिए भी। तो हम पहले यूज़ कर रहे हैं हम्स। तो हम यहाँ पे इस साइड से हम्स यूज़ करते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं हम्स इस तरीके से, 2 हम्स लेंगे पहले हम, ठीक है। उसके बाद से फिर हम सेम ही साइज़, सेम ही तरीके से हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। जब हम हम्स बना लिए, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस सारे फिलर एलिमेंट्स को प्रैक्टिस करने का एक फ़ायदा होता है कि हमारे हाथ में अच्छी फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप देखिए कितने प्यारे तरीके से ये बनना स्टार्ट हो गया है। बाय द वे, ये कोन मैंने बनाया है मार्केट कोन को अपने इस कोन में फिल करने के बाद। जैसे ये मार्केट कोन है, आपके पास इमरजेंसी में नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मार्केट कोन। तो आप इस तरीके से अपने ही कोन में, बिकॉज मार्केट कोन का टिप बहुत ज़्यादा थिक होता है, थिन नहीं होता है, इस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हम फिलर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो पहले हम यूज़ कर लें हम्स के लिए। हम्स बहुत जगह यूज़ होता है। हम बहुत ज़्यादा टाइम, हम जब ब्राइडल मेहंदी लगाते हैं या फिर साइडर मेहंदी में, जब हम स्पेशल मेहंदी लगाते हैं, लाइक जैसे कि मंडाला वर्क करते हैं, या फिर फिलिंग वाले जो होते हैं, जो हमें पूरे हाथ भर के मेहंदी लगाने होते हैं, उस टाइम पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में भी, मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी किसी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद से हम लेते हैं एक बड़ा हम्स लेते हैं, उसके बाद से हम छोटे छोटे हम्स लेते हैं। उसको जैसे ऐसे हो गया ये, ठीक है, एक ये बड़ा हो गया। उसके बाद से अटैच करते ही हम इसको छोटे हम्स लेने स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बहुत छोटे हम्स नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद से वो डिज़ाइन पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे हुआ, उसके बाद से फिर यहाँ से, लाइक यहाँ से नहीं, यहाँ से आपने लिया, फिर वही सेम चीज़ किए हम। यहाँ पे आप सर्कल भी लिख सकते हैं, या फिर मैं ओवल शेप में या फिर हम शेप में चली जा रही हूँ। इसकी जगह पे आप सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 लाइनिंग में कर रही हूँ, आप 2 लाइनिंग में भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ, फिर हम यहाँ से लेंगे सेम चीज़। हमें फिलर में ये ध्यान देना होता है कि हमारा, जब हम फिल कर रहे हैं तो हमारी एक्स्ट्रा स्पेस ना खाली हो। जैसे यहाँ से नहीं, फिर हम यहाँ स्टार्ट कर दी, इधर बीच का ये खाली है, ऐसा हमें भी नहीं करना है, उससे बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। तो यहाँ से हमने फिर स्टार्ट किया, चाहे यू लीजिए, ओ लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तभी आप देखिए ये चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो 3 लाइन्स हम फिर से ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया है। उसके बाद से हम बात करते हैं हम इसी तरीके से लेंगे। उसके बाद हम लेते हैं स्पाइरल। स्पाइरल छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो पहले हम छोटे स्पाइरल्स की बात करते हैं। यहाँ से हम बहुत ही स्लोली यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो इससे हमें, जब हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी ईजी हो जाएगा, हमें बाद में भी ईजी हो जाता है। इससे हमारी हाथ प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, फिनिशिंग बहुत ही साफ़ आती है। आप कोन का प्रेशर एक तरीके का ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे करके कोन लेंगे, ऐसे नहीं। यहाँ पे हमने ज़्यादा गैप दे दिया, यहाँ से फिर हमने स्टिच कर दिया, ये चीज़ भी नहीं करनी है। आपको सेम ही स्पीड और सेम ही प्रेशर पे इस पर वर्क करना है। तो इसे यहाँ पे हो गया। इन सारी चीज़ों में फिलर्स का कहाँ ध्यान देना होता है, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल हमें मेंटेन रखना है, फिर इस चीज़ को हमको लेते हुए करना है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक फिलर हम लोग यहाँ पे लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक है, मैं 3 लेके आपको बताती हूँ।
ऐसे किया, इसके बाद से फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये सारी जो चीज़ें गैप में बच रही हैं वो बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे यहाँ पे हुआ तो यहाँ से आप हल्का सा फिल करके फिर आप स्टार्ट कर दें, कोई मसला नहीं होगा आपको। फिर यहाँ से आप पिन करते हुए यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे आप अपना जब कोन का स्टार्टिंग करेंगे आपका फिल नहीं बचने वाला है। जैसे यहाँ से हुआ, ये चीज़ देखिए बहुत इजी तरीके से हो गया ये। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ये भी मैंने स्मॉल स्पाइरल बनाए हैं, अभी हम बनाएंगे थोड़े से बड़े साइज़ में स्पाइरल, क्योंकि ये सारे हम यूज़ करते हैं जब हमें स्पेस फिल करना होता है, या आप ये तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको जल्दी में मेहंदी लगाना है और सुंदर मेहंदी लगानी है। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 1 2 3। जब स्पाइरल बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए जो फर्स्ट स्पाइरल में जितने राउंड्स आपने लिए हैं उतना ही कीजिए, इससे बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ आती है। यहाँ पे आप पेन का एक अच्छा सा डॉट दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हुआ, ये फिल कर देंगे तो उससे और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। फिर से मैं चीज़ बोलूँगी, यहाँ पे भी हमें ये चीज़ जब फिल करना है तो हमें फिल करते हुए बहुत ध्यान देते हुए फिल करना है। जैसे वहाँ पे छूट गया ना मेरे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिल कर दूँगी, पता नहीं चलेगा। हम वहीं पे जब यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमें फिर वो चीज़ें हमारी अच्छी नहीं होती हैं। अब फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग 5th पोजीशन पे हम करेंगे कैसे और हम और तरीके से हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इजी बताती हूँ मैं आपको, 3 लाइन, जस्ट 3 लाइन्स करने हैं कर्व शेप में। जब आप ऐसे करोगे वो भी बहुत ही सुंदर फिलर एलिमेंट बनता चला जाता है। बस आपको ये ध्यान देना है इन तीनों के बीच में गैप मेंटेन रहे। जब आप ऐसे करके करोगे वो भी एक तरीके का फिलर एलिमेंट हो जाता है, बहुत ही सिंपल और सुंदर सा और बहुत ही इजी सा। ये सारे मेहंदी डिज़ाइंस, ये सारे फिलर्स हम बिगनर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग तुरंत मेहंदी लगाना सीख रहे हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी इजी तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, हम इसी के सेम तरीके से हम एक और सीखेंगे, तो इसको मैं फिल कर लूँगी बाद में। आप लोग को होमवर्क देती रहती हूँ, उसके लिए आप जो ये सारे होमवर्क्स हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, और या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को बताऊँगी कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे में हम क्या करेंगे, छोटा सा सर्कल लेंगे, उसके बाद से फिर ये 2 लाइन करेंगे, या फिर 3 लाइन भी आप कर सकते हैं। अब मैं 3 लाइन कर रही हूँ, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे हम यहाँ से किए एक सर्कल लिए, उसके बाद से फिर हम 3 लाइन करेंगे। इससे क्या हो जाता है, जब आप करना स्टार्ट करते हो तो बहुत ही सुंदर और सिंपल सा एक मेहंदी डिज़ाइन उभर के आएगा। मैं आप लोग को डिज़ाइंस भी सिखाऊंगी, डिज़ाइंस के ट्यूटोरियल्स भी दूंगी, तो उसके लिए आप मेरी सीरीज़ में बने रहिएगा। 30 डेज़ में या 60 डेज़ का ये क्लास में चलाऊंगी। मोस्टली मैं 60 डेज़ का मैं कोशिश कर रही हूँ इन सारी वीडियोस को डालना। और ये सारी क्लासेस अब फ्री होने वाले हैं, ये पहले मैं पेड क्लास करने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि मैं भी ये सारी चीज़ें फ्री करूँगी, तो अभी ये मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट करूँगी यूट्यूब चैनल पे। तभी देखिए कितने प्यारे तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, देख रही हैं। बहुत इजी तरीके से हम ये सारे फिलर्स बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद से फिर हम करेंगे हम्स और स्पाइरल दोनों को साथ में। यहाँ पे हमने हम्स और स्पाइरल को साथ में नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे बड़े हम्स और छोटे हम्स को लेके किया है। तो पहले हम यहाँ पे एक स्पाइरल बना लेते हैं। आप जितना बड़ा छोटा बना सकते हैं आप उस हिसाब से बनाइए। यहाँ पे मैं अभी छोटा ले रही हूँ, सेकेंड टाइम में मैं बड़ा लूँगी। इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एक साथ ही करें, अगर आपका नहीं हो पा रहा तो जहाँ पे जैसे एंगल्स चेंज होती हैं तो फिर हमारे हम्स के डिज़ाइंस भी सेम चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। अगर आपके पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मेहंदी के लिए ही नहीं, ये हर चीज़ के लिए लागू होती है। जब आप किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो भी देखिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम नोटिस करके बहुत ही प्यारे प्यारे मेहंदी डिज़ाइंस बना सकते हैं। उसके बाद से फिर हम
मैं यहाँ पे आपको और भी बता देती हूँ कैसे और होता है। और इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड डिज़ाइन, जो भी हम भी क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैं करूँगी हम्स के स्टाइल में, बट थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये हम इसको क्लोज़ नहीं करेंगे, इसको हम ओपन ही रखेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा एक सिंपल सा डिज़ाइन हो जाएगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपने ये चीज़ की, उसके बाद आप यहाँ पे ये कर सकते हो। उसके बाद फिर आप जब हम्स बनाओगे वो एक और ही अलग डिज़ाइन बन जाएगी। तो आप जब इसी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा, एटलीस्ट आप मेहंदी प्रैक्टिस 2 घंटे डेली करेंगे, वो आप लोग को ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोग की फिनिशिंग लाने में। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया होगा, उतना ही फिनिशिंग आपकी मेहंदी में आएगा। तो अभी हम दूसरी डिज़ाइंस पे चलते हैं। अभी हम देखेंगे एक और डिज़ाइन हम्स में ही, बहुत ही सुंदर और सिंपल सा। इसको भी क्रिएट करना बहुत इजी है, जैसे हमने ये वाला किया था उससे ही वैसे ही करेंगे। इसमें आप ये भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लेयर, 3 लेयर, 2 लेयर, जो भी लेयर आपको हम्स लेके जाना है आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं एक बार मैं आपको 1 लेयर दिखाऊंगी, एक बार मैं 2 लेयर, एक बार मैं 3 लेयर। ये 1 लेयर का हो गया, ठीक है। सेम चीज़ हम जब फिल करेंगे तो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आएगी और बहुत ही सुंदर आपकी मेहंदी डिज़ाइन निकल के उभर के आएगी। इसके लिए आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी मेहंदी आपकी बन के आती है। फिलर एलिमेंट्स हमारी मेहंदी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, हमारी जो ब्राइडल मेहंदी होती है या फिर मंडाला वर्क मेहंदी होती है, पाकिस्तानी डिज़ाइंस मेहंदी होती है, या फिर जो भी हम फिल करते हुए बनाते हैं, या फिर हम वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि बहुत ही मोटा या फिर बहुत ही हैवी मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है इन सारे डिज़ाइन से हमारे हाथ को जल्दी से जल्दी फिल करने का। अगर आप लोग को जल्दी मेहंदी लगानी है तभी भी आप ये ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मेहंदी डिज़ाइन बन के आता है। अभी आप देखिए मैंने 1 2 3 तीनों में किया है, तीनों में आपको अलग अलग डिफरेंस दिख रहा होगा। आप ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन मेहंदी बनाना सीख जाएंगे। और ये पूरा 30 डेज़ का क्लास चलेगा, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली कीजिएगा। और जिन लोगों को ज़रूरत होगा आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अभी चलिए हम और भी डिज़ाइंस के बारे में बात करते हैं। सिंपल एंड सोबर मेहंदी डिज़ाइंस, जैसे ये तुम लोगों ने किया, इसी चीज़ को हम यहाँ से जो चीज़ यहाँ बना है उसी को अब लाइनिंग में हम करेंगे। यहाँ पे हम्स किए, यहाँ पे जैसे इधर हम लोग लाइनिंग में किए हैं वैसे ही करेंगे, पर यहाँ पे हम 2 लाइन लेंगे, 3 लाइन नहीं लेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा करके मोटा कर दोगे तो और ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। इन सारे डिज़ाइन को आप करते हुए यहाँ पे हम्स भी बना सकते हो। जैसे आपने एक लाइन ले गए, उसके बाद या 2 लाइन लेके गए, आप फिर यहाँ पे जब हम्स बनाओगे वो भी बहुत ही सुंदर मेहंदी डिज़ाइन निकल के आता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ, फिर आपको होमवर्क में मैं सारी पिक्चर्स शेयर करती रहूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर पोस्ट पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर DM कर सकते हो, तो मैं आप लोग को सारा होमवर्क डायरेक्टली शेयर कर दूँगी। देखिए जब आप ऐसे करोगे बहुत सुंदर ही मेहंदी डिज़ाइन बन के उभर के आती है। और फिर हम हम्स में ही बात कर ली, तभी हम सर्कल हम्स में नहीं बात की है। यहाँ पे हम लोगों ने क्यूब में किया है, उसमें हम्स में किया है। तो हम पहले तो एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे, उसके बाद से छोटी सी लाइनिंग देने के बाद फिर हम इसमें हम कोशिश कीजिए 3 लेयर वाला हम्स बनाए, वो ज़्यादा सुंदर अच्छा और बहुत ही क्लियर लगता है और बहुत ही सुंदर उभर के आता है ये डिज़ाइन मेहंदी का। बहुत ही प्यारा लगेगा ये सारे जब डिज़ाइन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और अच्छी तरीके से बनाना सीख जाओगे। यहाँ पे हम 3 लेयर वाला करेंगे। एक सेकेंड बस ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से फिर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से जो हम बात करेंगे उसके बाद ये क्लास का लास्ट फिलर एलिमेंट होगा आज के पार्ट 1 का। फिर पार्ट 2 में हम बात करेंगे और भी सारी चीज़ों को हम डीपली बात करना स्टार्ट करेंगे।
चलिए लाइनिंग वाले में स्टार्ट करते हैं। एक और लास्ट ही बचा है पार्ट 1 का फिलर एलिमेंट का, डे 4 का। तो पहले हम एक डॉट दें, ये मेरा 2 नंबर का डॉट है। उसके बाद से फिर एक लाइन दीजिए आप हल्के हाथ से। उसके बाद से फिर आप एक और लाइन दे सकते हैं या फिर आप हम्स बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैं अभी हम्स बना रही हूँ। फिर यहाँ से आप एक लाइन दीजिए, फिर कीजिए, फिर आप हम्स बनाइए। इससे आपका बहुत ही सुंदर मेहंदी डिज़ाइन उभर के आएगा। ऐसे करते हुए आप सारी चीज़ें फिल कर सकते हो। आज का देख सकते हैं, ये है हमारे क्लास का पूरा टोटल। इसको मैं फिल करके आप लोग को भी दिखा दूँगी। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते वो जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हिना बाय अंकिता 32 उसकी भी आईडी का नाम है। फेसबुक पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अपने जिन फ्रेंड्स को ज़रूरत है मेहंदी सीखने का और आप चाहते हैं कि वो मेहंदी सीखे, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने क्या गलती की है। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर देती रहूँगी। बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 5 के लिए तो ज़रूर, डे 5 के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। पार्ट 2 इसका और भी इंटरेस्टिंग होगा और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस में लेके आऊँगी। बाय बाय, सी यू सून।